हाँ जी बेटा, लास्ट लेक्चर में दिए थे आपको, होमवर्क दिया था, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज दी थी, कर लिए जी, क्योंकि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। आज मैंने सिर्फ आप लोगों के डाउट्स ही देने हैं। यस सर, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट्स थोड़ा सा रह गया है। बेटा मैंने बार बार बोला था कि सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करो, उसके बाद बाकी करो, यस क्योंकि सर, वो बाकी तो तो हो गए। सारा आपसे हो जाएगा। हाँ, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ हमने पहले डिटर्मिनेंट। कर ली थी, हम्म। फिर थोड़ा दूसरा रह गया, मतलब पहले वाला काम। कोई बात नहीं, पहले वाला तो हो ही जाएगा बेटा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में बताओ जरा, क्या डाउट्स हैं, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? हाँ जी, एक्सरसाइज 4.2 बोलो जरा क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर यस बोलो। बेटा पहले तो जिन स्टूडेंट ने 4.2 कर ली एक्सरसाइज ना, वो हैंड रेज कर दो, मुझे पता तो लगे कौन कौन कर चुका है। सर, इसमें 13th क्वेश्चन था। ले लेता हूँ बेटा, सारे डाउट ले लेता हूँ। बेटा सिर्फ 3 स्टूडेंट ने हैंड रेज किए हैं, चंदनप्रीत, ईशा एंड कुश्ती। बाकियों ने कर ही नहीं किया बेटा अभी तक। एक शिव ने भी किया है। बेटा मैं कितनी क्लासेस से आपका, हमारा एक वीक से ज्यादा हो गया इस टॉपिक को चलते हुए, और मैं कितना आपको बार बार बोल रहा हूँ इन चीजों को करने के लिए, आप फिर भी नहीं कर रहे हो। क्या रीजन क्या इसके पीछे बेटा? बेटा अगर ये सोच के बैठे हो कि हाँ जी लास्ट ईयर भी प्लस टू के पेपर, इस साल प्लस टू के पेपर नहीं हुआ और आपकी बार में भी ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिमाग में ये ख्याल छोड़ दो। एक बार हो गया, पर ये नहीं कि हर साल ऐसा होगा प्लस टू के पेपर ही नहीं होंगे। बेटा आप लोग खुद नहीं करोगे, ये टॉपिक आने वाला नहीं है, मैं बता देता हूँ। मेरे करने से कुछ नहीं होने वाला आप लोगों को। हाँ जी बोलो बेटा, क्या क्या डाउट है? शिव, एक क्वेश्चन नंबर 13 बोला बेटा आपने। सर, ये समझ ही नहीं आया, मतलब ट्राई कैसे बेटा, इवेल्युएट करोगे। लास्ट लेक्चर में क्लास में किया तो है। यस सर, करा तो है सर, पर हुआ ही नहीं। थोड़ा वो आ गया। बेटा मैंने आपको ये कहा था कि आप इस चीज को देखो, दो तरह से हम इस चीज को देख सकते हैं। एक तो अप्रोच दिमाग में हम ये रख के चल सकते हैं कि हमें 1 + a² + b² को बनाना है। दूसरी अप्रोच हम ये रख के चल सकते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को बनाने की कोशिश करें। अब मैक्सिमम जीरोस बनाने का तरीका देखो क्या हो सकता है। जैसे ये 2ab है, यहाँ पे 2a है, अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है। और जैसे हम ये चीज करेंगे, उससे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जी, a² + b² + a भी बन जाएगा। तो हमने या फिर दूसरी अप्रोच जो मैंने कही थी कि ये कोशिश करो, इस टर्म को बनाने की कोशिश करो ताकि इसको कॉमन से कॉमन निकाल सको। तो यहाँ पे मैंने देखा ये -b² है, मेरे को इसको +2b² ऐड करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसमें +2b² कैसे बन सकता है? या तो मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं, या फिर इसको b से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं। तो या तो आप रो वाइज ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो या कॉलम वाइज, कोई भी एक लगाओगे तो मेरा यहाँ पे a² 1 + a² + b² बन जाएगा। सेम चीज मेरी यहाँ पे है, यहाँ पे मेरे को 1 + a² + b² बनाना है। ठीक है। यहाँ -a² है, तो मेरे को इसके अंदर +2a² को ऐड करना है। अब 2a² देखो कैसे आ सकता है, इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या इसको a से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, आपके पास ये चीज बन जाएगी। तो आपने बस इस चीज पे काम करना था, और जैसे ही आप ये 2 स्टेप लोगे तो आपके सामने है, देखो फिर क्वेश्चन अपने आप ही पूरा सॉल्व हो जाता है। ये देखो,
यस सर ठीक है। ठीक है जी। हमने जैसे ही 2 स्टेप करे तो मेरे को ये दिख रहा है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकल, तो जैसे ही कॉमन निकाला अब पीछे तो ये क्वेश्चन बन गया। देखो अब चाहे इस तरह से देख लो या इस तरह से देख लो कि ये 1 है ये 0 है, बस एक यहाँ पे 0 बनानी है और मेरा 2/2 का डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 0 बनानी कैसे इतनी थी, R3 माइनस यहाँ पे एलिमेंट क्या B, यूज किसको करना है 1, 1 कहाँ पे है जी R1, अप्लाई करो हमारे ये 0 बन गया। तो बस फिर तो इसका डिटर्मिनेंट ही है। ठीक है, यस सर। और बोलो बेटा डाउट। बस यही है सर। बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, टेन क्वेश्चन का नंबर फर्स्ट 10। पार्ट। अब बेटा अप्रोच मैंने क्या बताई हुई आप लोगों को कि आपने क्या कोशिश करनी है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को सेम बनाने की कोशिश करो। और इस क्वेश्चन में तो वो अप्रोच बड़ी इजीली दिख रही है। चाहे आप इनको इस तरह से ऐड कर दो, मतलब कि आप C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, या फिर आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो। देखो क्या बन जाएगा, इन सब का सम क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ गया जी, 4 प्लस 5, 5 प्लस 5x प्लस 4, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4। तो ये 5x प्लस 4 को जब आप कॉमन लोगे तो ये फैक्टर बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास बचा क्या, 1 1 1, 2x 2x, x प्लस 4, 2x 2x, x प्लस 4। बस एक 1 को यूज करके बाकी दो 1 को जीरो बनानी है। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1, और क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा। हाँ जी, कोई और डाउट। इस एक्सरसाइज में कोई और डाउट। नो सर। मिसलिनियस एक्सरसाइज पे हो। हाँ जी, डाउट है बेटा किसी का। ओके जी, मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज में बताओ बेटा किस क्वेश्चन में डाउट है। बोलो बेटा डाउट बोलो। फर्स्ट पेज पे देखो जरा, 7 क्वेश्चन है, फर्स्ट 7 क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को। थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ओके जी। इसके अलावा सर ये 7th में सर। 7th करा हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलो और बोलो। सर 12th। कौन सा 12th, और बोलो जी। और कोई डाउट। चलो उसी ऑर्डर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाँ जी किसका डाउट था ये बेटा, थर्ड क्वेश्चन। सर चंदन। ओके चंदन। चंदन अब इस क्वेश्चन को देखो, अब इसमें ये कोशिश मत करो, देखो सिंपल सी बात है, हम इसको इवेल्युएट करने को कहा है, ठीक है। अब अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म में सोचने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दिक्कत आए, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन दिख नहीं रही। हमें सिंपल इवेल्युएट करने को कहा है, ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंड करके देखो क्या पता काम इजी हो जाए। तो बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगाए इसको डायरेक्ट एक्सपेंड करो। कितने स्टूडेंट ने कर लिया था ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कितनों का हो चुका है। किसी का नहीं। चलो मैं प्रोसीजर बोल रहा हूँ, सभी अभी ट्राई करेंगे, जिसका हो जाए वो हैंड रेज करते रहे। ठीक है, आपने करना क्या है, कोई भी एक रो या कॉलम चूज करो और उसके अलोंग एक्सपैंड करो। समझ आ गई बात, कोई भी एक रो या कॉलम चूज करो और यस सर। उसके अलोंग एक्सपैंड करो। जरा पहले देखो जरा क्या आ रहा है। सिंपल एक्सपैंड करना बिना कोई प्रॉपर्टी यूज
सर 1 आ रहा आंसर। आंसर नहीं बोलना बेटा अभी चलो हैंड रेज करते जाओ, बस ये कहना था मैंने। जिनका जो भी आंसर आ रहा है बस हैंड रेज करते रहो बेटा। अब देखो बेटा अभी भी तो सॉल्व हो गया अपने आप, यही आप पहले ट्राई खुद करके देख लेते हैं। ओके। चंद्रप्रीत डाउट दूर हो गया बेटा? यस सर। हाँ जी, सबका आंसर 1 आ रहा है बेटा? यस सर। बस सब करना कुछ नहीं है बेटा, सिंपल एक्सपेंड कर दो, बस जहाँ पे भी कॉमन निकालने के बाद साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन रहा वहां 1 पुट करते रहो, आपका पूरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है जी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तरीका क्या इसको करने का, ए बी इनवर्स को आप क्या लिखोगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स हमें पता है, क्या नहीं पता, बी इनवर्स नहीं पता। बी हमारे पास है, क्या निकालोगे, बी का एडजॉइंट, और फिर क्या निकालोगे, बी का डिटर्मिनेंट, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास बी का इनवर्स, और फिर जो ये बी इनवर्स की वैल्यू आएगी इस वैल्यू को यहाँ पे डाल, तो दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे, ए इनवर्स पहले से पता है, बी इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास ए बी इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है शिव? सर बस एडजॉइंट निकालना ही तो नहीं आता। आपने एडजॉइंट निकालने, एडजॉइंट वाली क्लासेस नहीं लगाई क्या? सर मैंने उसके बाद ही ज्वाइन करा था। अच्छा, आपको एडजॉइंट निकालना नहीं आता है, ओके जी, बताता हूँ बेटा। सर थोड़ा शॉर्ट में बता देना, मैं बाकी कर लूंगा, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं बेटा, हल्का से बताना शॉर्ट में मैंने। वन टू -2 -1 3 0 0 -2 1, साइन कन्वेंशन दे रहा हूँ, ये बस ये याद रखना। डिटर्मिनेंट में भी हमारे सेम साइन कन्वेंशन थे, ठीक है जी, चाहे इसको इस तरह से याद रख लो या इसको ऐसे कीजिएगा दूसरी तरह से याद रखो, मैं वो बताता हूँ। चाहे इस तरह से याद रख सकते पोजीशन के हिसाब से, या हम नॉर्मल जस्ट मेथड से करते हैं उसी से करते हैं। अब एडजॉइंट हमने कैसे निकालना है, सबसे पहले हमने निकालना है कोफैक्टर्स B1। अब यहाँ नंबर देखो ये क्या लिखा है 1, इनका सम देखो 1 + 1 क्या है जी 2, 2 मेरा क्या इवन, इवन का मतलब याद रखो प्लस, अगर ओड आए तो ओड से मतलब क्या लेना जी आपने माइनस, ठीक है, इवन है तो प्लस, B11 है, B11 का मतलब इस पोजीशन की बात कर रहा हूँ, तो अब इस एलिमेंट का कोई फैक्टर निकाल रहे हो तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 0 -2 1, लो जरा डिटर्मिनेंट, क्या वैल्यू आ गई जी अकेली 3, फिर लिखोगे B12, 1 + 2 क्या चीज है जी, ऑड है, माइनस का साइन लगाओ, ये कौन सा एलिमेंट था हमारा, ये वाला एलिमेंट था, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा -1 0 0 एंड 1, तो माइनस ऑफ, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है -1 0, तो वैल्यू कितनी आ गई जी बात, यहाँ तक क्लियर है बेटा। फिर यस सर। B13, 1 + 3 क्या है 4, 4 क्या जी इवन है, प्लस का साइन आएगा, तो ये छोड़ देंगे इसका डिटर्मिनेंट, तो क्या वैल्यू आएगी जी -1 0 3 एंड -2, तो वैल्यू कितनी आ गई जी 2। क्लियर है जी? अब यहाँ पे वैसे यस सर। 2 + 1 क्या है जी 3, ऑड है, माइनस का साइन, तो हम क्या करेंगे, ये वाला एलिमेंट है, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, उसका डिटर्मिनेंट लोगे तो क्या आएगा जी 2 -4, तो वैल्यू कितनी आएगी जी +2। फिर B22, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट छोड़ना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसका डिटर्मिनेंट 1 -0 1। फिर B23, 2 + 3 ऑड है, माइनस का साइन पहले लगाओ, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, तो वैल्यू क्या आएगी -2 -0, कितना आ गया जी
B31 3 + 1 इवन है, प्लस का साइन, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम छोड़ दो तो क्या आएगा जी 0 + 6 की वैल्यू कितनी आ गई जी 6। फिर क्या रहा जी B32 3 + 2 ओड है, माइनस का साइन, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ दो तो क्या वैल्यू आ रही है जी 0 - 2 क्या बन गया जी +2। और फिर आ रहा है जी B33 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ दो तो वैल्यू कितनी आ रही है जी 3 + 2 कितना आ गया जी 5। तो ये मेरे क्या आ गया जी कोफैक्टर। ठीक है, अब हमने लिखना है जी एडजॉइंट। अब एडजॉइंट ऑफ बी क्या होता है, ये जो कोफैक्टर्स बन रहे हैं पहले ये लिख लो 3 1 2 2 1 2 6 2 5, इनकी जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज तो क्या बन जाएगा जी 3 1 2 2 1 2 6 2 5। क्लियर है बेटा जी, पता लग गया बेटा? यस सर। बस आगे तो फिर डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना इनवर्स आ जाएगा। ओके, 12th क्वेश्चन किसका डाउट है? रोटी खा ले तू, आलू की रोटी खा ले, 2 ब्रेड में आलू लगा के दे दो। हाँ जी, 12th क्वेश्चन किसका डाउट है जी? ओके दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है। मैं डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंस सिर्फ एक पी का आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसी सॉल्यूशन को दिखा देता हूँ, उसमें ये बताता हूँ आपने पी कहाँ पे लिखना है और आपका आंसर आ जाएगा उसी से। ठीक है, ये देख रहे हो क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में। अब यहाँ पे देखो, जो भी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे पी कर देता आगे, ठीक है, तो होगा क्या, ये पी आ गया। ठीक है जी, तो बस यहाँ पे ये पी एक्स्ट्रा आता जाएगा बस। ठीक है, या फिर इसको करने का एक दूसरा मेथड बताता है, ये वाला मेथड देखो, ये पी है ये पी है, इधर पी आ गया। ठीक है, तो अब अगर यहाँ सबसे आगे पी है तो हम इस पी को क्या ले लेंगे जी कॉमन। तो जब इस पी को कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ गया जी पी एक्स वाई, ये पी आ गया, यहाँ पे पी आ गया, एक यहाँ पे पी आ गया, बाकी भी चाहिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर में मेरा यहाँ पे बस एक पी एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी ये सारा सेम रहता है। ठीक है, तो स्टे। ठीक है, और इस क्वेश्चन को दो मेथड से करके दिखाया था। फर्स्ट मेथड मैंने क्या किया था, इसको दो डिटर्मिनेंट में सॉल्व किया था, और दूसरी अप्रोच में मैंने क्या किया था, इसको डायरेक्ट ही किया था, दो डिटर्मिनेंट में सॉल्व किए बिना हमने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया था। वो अप्रोच मेरी ये रही। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी एक मेथड से कर लोगे आंसर उससे सेम आ ही जाएगा। ठीक है बेटा, हो जाएगा बेटा? यस सर। हाँ जी, और यस कोई सर। डाउट? कोई और डाउट बेटा जी? हाँ जी, कोई और डाउट है किसी को? नहीं जी, चलो फिर आज मेरी बारी है जी थोड़ा डाउट लेने की। तो फिर टेस्ट ही ले लें आपके इसी टॉपिक का। यस। चलो फिर आज एक फिर सरप्राइज टेस्ट ही ले लो, एनसीईआरटी के दे देता हूँ मैं। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन से आप लोगों को तो डाउट थे नहीं, मैं देख लेता हूँ इनमें से कौन सा करवा के देखना मैंने आप लोगों से। बाहर का कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे रहा हूँ।
सर इसमें हमें 8 वाला करना है कौन सा? क्या बेटा जी? सर कौन सा करना है इसमें से? मैं बता रहा हूँ बेटा, बैठा एक मैं अभी क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ आप लोगों को। ऐसा करो आप लोग ना, मैं यहीं से दे रखा हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। 115। 116। सारे करवाए हुए मैंने। चलो ये 3 करो पहले फटाफट, वो भी ले लेते हैं। ये लो, ये 4 क्वेश्चन है बेटा, 13, 15, 16 और ये वाला। ठीक है जी। आपने क्या करना है, मेरे को व्हाट्सएप करना है चारों के सोल्यूशन, और हैंड रेस करते रहना जैसे हो जाए, और मुझे बता देना व्हाट्सएप कर दिया। ठीक है, हो जाओ शुरू।
हाँ जी बेटा, हो रहे हैं सॉल्व। बेटा कर रहे हैं ना सॉल्व। यस सर, हो रहा है।
बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है 4 क्वेश्चंस में? बेटा लास्ट 5 मिनट्स बहुत हैं, 5 मिनट कि ज्यादा टाइम चाहिए बताओ मुझे। बेटा कितना टाइम और चाहिए? सर होने वाला लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट्सएप करना सबने मुझे, जैसे हो जाए। अपना नाम जरूर लिखना मैसेज के अंदर।
शिव बेटा आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन सेंड किया मेरे को, बाकी 4 क्वेश्चन दिए थे बेटा मैंने। बेटा लास्ट 4 मिनट्स और दे रहा हूँ मैं, 3:30 में मेरे तक मेरे को सबके आ जाने चाहिए। जितना भी किया व्हाट्सएप करना शुरू कर दो बेटा, जितना भी हुआ है कोशिश करो पीडीएफ बना के सेंड कर दो। अगर पीडीएफ बना के सेंड करने की कोशिश करो, मेरे लिए पढ़ना ज्यादा आसान हो जाएगा बेटा। बेटा बहुत टाइम दे दिया मैंने, काफी देर से आप लगे हो, इतना तो काम ही नहीं था। जितना भी क्या लिखना बंद कर दो, बस जो भी लिखा उसकी पीडीएफ बनाओ, अपना नाम लिखो और मेरे को सेंड कर दो। बेटा जल्दी करो सेंड। इसे आपको पीडीएफ मिल गया बेटा। इसे चारों क्वेश्चन ठीक ही लग रहे हैं मुझे बेटा, कैलकुलेशन चेक करने की पहली नजर में मेरे को चारों ही ठीक लगे। गुड। हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स।
हाँ जी बाकी स्टूडेंट्स, बेटा ये जिनको लगता था आता 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 पता लग गया बेटा क्या आता है आप लोगों को? बेटा प्रैक्टिस तभी इतनी जरूरी है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। रोजदी बीच में एक पेज मिस करके बेटा आपने पीडीएफ सेंड करी है बेटा। तो उसके 3 क्वेश्चन किए आपने बेटा, ठीक ही लग रहे हैं वो तीनों। ठीक है, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है आपका। सर वो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। चलो ट्राई करो जितना हो सकता है बेटा। यस। रायना बस 2 ही क्वेश्चन किए बेटा। चंदन आपकी पीडीएफ नहीं आई बेटा अभी तक? सर मैं अभी थर्ड क्वेश्चन पे हूँ। बेटा इतना टाइम क्यों लग रहा है? इतना टाइम को बात ही नहीं थी बेटा। हाँ ये सबसे ज्यादा दिक्कत किस क्वेश्चन में आ रही है बताओ मुझे, मैं उसी को करता हूँ सॉल्व। हाँ जी किस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? थर्ड। थर्ड यानी कि 116th। यस सर। यस। क्या है ये? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा जी 2bc। ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ca, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या आ गया जी बी सी सी ए बी। अब मैंने आपको कहा था दिमाग में ये आपके हिंट दिए हुए हैं कि हमें इन चीजों को बनाने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले देखो स्केयर वाला, देखो ये स्केयर के फॉर्मेट दिख रहे हैं, तो कोशिश करो कंसंट्रेट इस फैक्टर पे करो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनाना। अब ये चीज देखो कैसे बन सकती है। अब यहाँ से ये बीसी हटा सकते हैं हम, देखो बीसी कैसे हट जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अब यहाँ इन सब का साइन डिफरेंट है,
मेरे को सबका साइन क्या चाहिए जी, सेम चाहिए। अब सेम साइन कैसे आएगा, अगर मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, मेरे को तो पूरा का पूरा चाहिए। ये चीज क्लियर है? तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, C2 as C2 minus 2 times C1 minus 2 times C3। देखते हैं जी क्या बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। देखो माइनस 2 टाइम्स C2 करोगे तो क्या आएगा जी, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और इसको भी 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर दोगे, bc हट जाएगा। तो इसी तरह से ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म सब में मेरे पास यही चीज बनेगी। ये चीज क्लियर है बेटा जी? अब ये कॉमन ले लो जी, टेकिंग कॉमन माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फ्रॉम C2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 1 1 1 bc ca a। इसको फर्स्ट रो में ले जाते हैं, तो मैं क्या कर देता हूँ, C1 to C2। जब C1 to C2 करोगे तो आगे एक माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस। क्लियर है जी? तो ये 1 1 1, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये bc, ये ca, ये ab। अब आपको पता ही है अगर 3 1 बन जाए तो क्या करोगे, एक 1 को यूज करके बाकी 2 1 को क्या बनाओगे, 0। तो R2 as R2 minus R1 and R3 as R3 minus R1। तो डेल्टा की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, हमारा बाहर है 1 a स्क्वायर bc, ये 0 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब ca माइनस bc करोगे तो c कॉमन निकल के a माइनस b आ गया, 1 माइनस 1 0, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो b कॉमन निकल के हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा जी, a माइनस c आ जाएगा। हाँ जी, चीज क्लियर है जी? हाँ Yes. जी क्लियर है जी? कोई डाउट इसमें? ओके जी। अब देखो जरा, अब क्या कॉमन निकल सकता है जी, क्या कॉमन निकाल लेते हैं बोलो, टेकिंग कॉमन b minus a from R2 and c minus a from R3। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b माइनस ए आ गया, c माइनस ए आ गया, 1 a स्क्वायर bc, 0 b प्लस ए, यहाँ माइनस c है, ये 0 है, यहाँ c प्लस a है, और यहाँ पे क्या गया जी, माइनस b आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? Yes, sir. मैं एक चीज और कर लेता हूँ, R3 as R3 minus R। देखो क्या बनता है, क्योंकि हमें 3 फैक्टर चाहिए थे, तीसरा इसकी तरह जैसा फैक्टर जो है वो इससे बन जाएगा हमारा 1 a स्क्वायर bc, 0 b प्लस ए माइनस सी, 0 a से a कैंसिल होके c माइनस बी बन जाएगा, माइनस b है, माइनस सी की जगह क्या बन गया जी, प्लस सी। तो टेकिंग c माइनस बी कॉमन फ्रॉम, कहां से कॉमन निकल रहा है जी, R3। तो डेल्टा की वैल्यू आ रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b माइनस ए, c माइनस ए, c माइनस बी, 1 a स्क्वायर bc, 0 b प्लस ए माइनस सी, 0 1 1। अब एक्सपैंड करते थे, एक्सपेंडिंग अलोंग c1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a माइनस बी करने के लिए माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, c माइनस ए एज इट इज रहने देते हैं, b माइनस सी करने के लिए माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे b प्लस ए प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बन गया जी, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है जी?
हाँ जी क्लियर है जी। यस सर। और बताओ बेटा, और किस क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी इसके अलावा? हाँ जी, और कौन से क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी? इन तीनों में तो कुछ था ही नहीं बेटा, ये तीनों तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। वेट कर हाँ जी, कौन सा बेटा करना है? सर, हो गया, मैं भेज रहा हूँ। बाकी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं उसमें से कोई जानना चाहते हो, कोई करना चाहते हो सोल्यूशन बेटा? सर हाँ जी बेटा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन करना चाहता कोई स्टूडेंट बता दो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है जी, मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी। वो कुछ नहीं, बस इसको एक्सपैंड करके देख लो जरा क्या बन रहा है। साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। लगा फॉर्मूला, ये क्या है? कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब ध्यान से देखो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये सारा कुछ है। देखो बस एक ट्रांसमिशन लगानी और आंसर। C3 as C3 minus cos delta times C2 plus sin delta times C1। तो जब आप ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, देखो क्या बन जाएगी। cos अल्फा cos बीटा cos गामा, ये सारा क्या बन गया जी? 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई जी? 0। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है जी? अब आप लोग देख लो जरा क्या जरूरत है बेटा। आप इसमें से और बताओ जरा क्या मुश्किल था? कुछ था क्वेश्चन में क्या? कितनी देर आपने लगा रखी है? बेटा आप खुद देख लो, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे वो बिल्कुल ही नहीं कर पाए। मेरे पास सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के आए हैं जिन्होंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करे थे, और किसी का सोल्यूशन भी नहीं आया मेरे पास। अब आप देख लो जरा कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। और कितनी देर से, 10 दिन से हम इसी एक टॉपिक पे बैठे हैं और फिर भी आपसे टॉपिक नहीं हो रहा। अब इन 2 क्वेश्चंस के बारे में तो एक चीज सिंपल ही सुन लो बेटा। देखो इसके क्या कोई फैक्टर है? एक सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, फैक्टर नहीं है।
तो अगर क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट और सिंगल डिटर्मिनेंट आ रहा है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे, डायरेक्ट एक्सपैंड ही कर देते। डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे सारी टर्म्स कैंसिल होकर यही आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपैंड करोगे सारी टर्म्स कैंसिल होकर यही आंसर आ जाएगा, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं होती है। तो ना छोड़ने से अच्छा तो ये है बेटा, जो दिमाग में सिंपल सी बात है, इस तरह के क्वेश्चन को जो दिमाग में प्रॉपर्टी आती है वो लगाओ और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो। समझ में आ गई बात? हाँ जी। अब यहाँ पे अगर फैक्टर बनाने हैं तो याद है इसके फैक्टर बताए थे मैंने, क्या होते हैं इसके फैक्टर? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो बस उसी हिसाब से चलना। अब ये चीज देखो जरा, इन दो को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जैसे मर्जी ऐड कर लो, मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको हटाने की कोशिश करता हूँ डबल की जगह, वो सिंगल वाला हम रहने देंगे। तो मैं यूज कर लेता हूँ R3 एज R3 प्लस R1। इस वाले को नाम देता हूँ मैं डेल्टा का, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है? ए बी सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। बनाने का तो आप ऊपर भी बना सकते हो, पर ऊपर की जगह मैंने नीचे क्यों बनाया उसका रीजन देखो क्या है। ऊपर बनाते तो ये टर्म खत्म हो जाती, ये दो लाइन एज इट इज रहे। अब ये खत्म हो जाएगी, ये दो रह जाएंगी। तो ज्यादा इजी वाला कौन सी है? ये वाली लाइन ज्यादा इजी है, तो इसलिए मैं इस पे बना रहा हूँ। ये चीज क्लियर है जी? हाँ जी क्लियर है। बाकी आपने ऐसा नहीं करना, ऊपर बनाना चाहते हो मैं ऊपर बना देता हूँ, बोलो जहां कहोगे मैं वहां बना दूंगा। बोलो कहाँ बनानी है? सर हम इसे कॉलम वाइज भी कर सकते थे ना? इसको कॉलम वाइज? हाँ बेटा कॉलम वाइज भी हो जाएगा। अगर आप कॉलम वाइज ऐड करोगे तो अब यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 टाइम्स a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और a प्लस बी प्लस सी को आप कॉमन ले लो, आप वैसे भी कर सकते हो। तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ, R1 में बनाना चाहते हो कि R3 में बनाना चाहते हो? जल्दी बोलो। आपने R1 में बनाया आप लोगों ने? सर मैं तो R1 में बनाया। R1 एज R1 प्लस R3। तो क्या बन गया जी? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लो। 1 1 1, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है जी। अब क्या करना चाहते हो जी? अब माइनस करोगे। हाँ जी, अब माइनस करो जरा, क्या आएगा? जो मैं पहले अप्रोच कर रहा था मैं उससे भी दिखाऊंगा, ताकि दोनों में डिफरेंस पता लग जाए, जो R3 पे बनाने से क्या बेनिफिट हो सकता था हमें। ठीक है जी। हाँ जी, अब बताओ क्या करेंगे? एक 1 को यूज करो और दो जगह क्या बना दो जी? 0। C2 एज C2 माइनस C1, C3 एज C3 माइनस C1। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, अब तो बस a माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे क्या गया जी? 0। तो जब ये माइनस करोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी जी? 2b माइनस सी माइनस ए, और यहाँ से C कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा जी? a माइनस बी। ठीक है जी। हाँ जी क्लियर है जी। यहाँ पे क्या गया जी? 0। C माइनस ए दिस, तो C प्लस b माइनस 2a आ गया, b से b कैंसिल हो जाएगा, a माइनस सी आ जाएगा। बस क्या करो जी? एक्सपैंड अलोंग R1 कर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। क्लियर है बेटा जी? यस। ठीक है बेटा। फर्स्ट वाला लिखवाओगे मेरे को? क्वेश्चन क्या था?
फर्स्ट वाला क्वेश्चन बताओगे मेरे को, रो वाइज बोल दो एलिमेंट क्या क्या थे। B plus C, हाँ जी। A, हम्म B, हम्म C plus A, हम्म B, हम्म C, हम्म C, A plus B equal to 4ABC. इक्वल टू 4 अब बेटा, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें ऐसा नहीं बन पाएगा, 1 1 1 बन ही नहीं पाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, कोशिश ये करो जहां पे भी जितनी भी मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस बना सकते हो उतनी जीरो बनाओ। तो एक तो साफ दिख रहा है, देखो बी प्लस सी है, इन दो को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये तो जीरो बन नहीं जाएगा। तो बस ज्यादा सोचो ना, बस जहां पे जो जीरो को ध्यान में आ रहा है उसको वैसे जीरो करते रहो। ठीक है जी। तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, R1 एज R1 माइनस R2 माइनस R3। ठीक है जी। तो बी प्लस सी ये जीरो बन गया, -2C, बी से बी -2B, बी सी प्लस ए, बी सी सी ए प्लस बी। 2 को बाहर ले लेते हैं ऊपर से, 0BC -C C प्लस ए सी -B B ए प्लस बी। अब देखो और क्या कर सकते हो, देखो R2 एज R2 प्लस R1, R3 एज R3 प्लस R1। क्या बन रहा है देखो, 0 -C -B, B ए आ गया, ये 0 आ गया, ये C रह गया, ये 0 आ गया। ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आ गया जी, ए आ गया। बस एक्सप्रेशन सिंपल हो गया, डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो। फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग कर देते हैं, -B कितना आएगा जी, -AC -0, उसके बाद प्लस C टाइम्स 0 प्लस AB, 2 टाइम्स ABC प्लस ABC, कितना बन गया जी, 4ABC। तो आप देखो बेटा, पूरा पेपर मैंने आपके आगे सॉल्व कर दिया, कितनी देर का काम था, और आप लोग कितनी Yes. देर लगा रहे थे इसमें। सेंड कर दिया आपको, देखिए। देखने लगा बेटा। चलो अब तो मैंने सोल्यूशन कर ही दिया बेटा, अब तो चेक कर सकते हो आप इधर से भी। ठीक है बेटा। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी, समझ में आ गया आपको? चलो बेटा, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ट्यूसडे को मैंने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्यूसडे की क्लास मिस मत करना कुछ। ठीक है बेटा? हाँ जी बेटा जी, क्लियर है चीज? Yes, sir. ठीक है बेटा, मैं क्लास लीव करूँ।